मम्मी और मौसी आ गई हैं, ये दोनों बैठी हैं, इनसे मिलिए। ये दोनों हाय कर रही हैं। और इन जनाब से मिलिए, ये मेरा भाई नीलू है। वो बल्ब लगाने के लिए वहाँ ऊपर जाके रैक पे बैठ के और बल्ब लगा रहा था, उतर नहीं पा रहा था वहाँ से, इतना खतरा मोल लिया। देखिए इनको। मेरी मम्मी पेड़ पौधे लेके आई हैं मामी के यहाँ से, कटहल और क्या क्या फूल, तो अभी निकाल के और लगाने का बोल रही हैं कि लगाऊं, कहाँ पे लगाऊं। नहीं, मौसी सब लेके चली जाएगी। हाँ, तो मौसी की डर के मारे मम्मी मेरा फूल जल्दी जल्दी मेरी मम्मी फूल लगा रही हैं। जवान फिसल जाती है फ्रेंड, ध्यान उसने तरफ देख। चलो मेरे फैमिली का हर एक सदस्य आ चुका। ये आज सभी लोग खैर माता की पूजा करने इकट्ठे आए हैं। एक इत्तेफाक है, मेरी मौसी, चाची को हम लोग काकी बोलते हैं, चाची नहीं बोलते हैं। तो वीडियो में झूठ बोल रही हूँ मैं, ये मेरी काकी हैं। और ये उपासना, सभी पूजा करने आए हैं शाम को। हाँ, ये बच्चे भी खेल रहे हैं। इतने लोग पूजा करने जाते हैं शाम को। सुबह मेरे घर के सभी सदस्य खैर माता की पूजा करने जाते हैं। हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कल भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। आज दिन है शुक्रवार, दिन की कुछ एक आध क्लिप ली थी और अभी मैं सोची कि अब व्लॉग स्टार्ट करूँ। टाइम ही नहीं मिला। मम्मी लोग आज आ गई मेरी, तो उन्हीं में लगे बैठे रहे। कोई बाहर का आ जाता है तो उनके साथ बैठना पड़ता है, इसलिए व्लॉग की शुरुआत नहीं हो पाई थी। तो आज तो पक्का चाहे छोटा सा ही वीडियो आए पर जाएगा ज़रूर। शाम के टाइम अभी हम सब दिया करने गए थे। मैं तो नहीं गई थी, मेरी मैं गई थी साथ में, मगर उपासना लोग गई थी चाहे, और काकी मौसी सब लोग शाम को जाती हैं खैर माता। फिर यहाँ मंदिर में भी दिया लगाती हैं। यहीं बैठ के मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये है उपासना, हाय। हाँ, ये भी आई हैं, यही दिया लगाने आती हैं इस समय। ठीक हो गई हैं। इतनी बड़ी बीमारी से जूझ के शाम का टाइम इतना सुंदर लगता है कि लगता है यहाँ से जाए ही ना। अंधेला हो गया है फिर भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब अंदर चल के बात करती हूँ। अभी शाम को खाना बनाना है बस, और आज कुछ भी नहीं करी हूँ। अब जो भी करूँगी तो बताऊँगी। फ्रेंड, अभी रात के 9:30 बज गए हैं और मैं अभी सभी काम से फुर्सत हुई हूँ। आज उपासना गैस पोंछ रही हैं, कहती हैं दीदी अब मैं कुछ कुछ धीरे धीरे करूँ, नहीं आप चली जाएंगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो अब हाथ धीरे धीरे बटाने लगी हैं, मगर तबीयत उनकी ठीक रहती नहीं है, फिर भी लगी रहती हैं पीछे पीछे मेरे। और आज मेरी मम्मी आ गई है, पर मेरी मम्मी बहुत बीमार है, बहुत बुखार है मम्मी को। तो मैं अभी भाप दिलवाई हूँ और खाना खिलवाई हूँ ज़बरदस्ती, 2 रोटी। और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है माँ की मेरी, और वो हो गया है सर्दी जुकाम। मामी के यहाँ गई थी ना, तो उस दिन भीग गई थी जाते में। तो तबीयत मेरी मम्मी की थोड़ी सी ख़राब है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सर्दी है, तो ठीक हो जाएगी कल परसों तक। और आज मैं बहुत सारा काम करी, 2 दिन से बहुत ज़्यादा काम करी। उपासना का बहुत सारा काम पड़ा था, राई धोना था, तिल धोना था, और क्या क्या करना था। इमली बहुत सारी रखी थी, उसके छिलके को निकालना था, तो मैं सब कंप्लीट करी। इमली निकाली, आम की अमकरिया होती है वो भी सीला टाइप की गई थी, उसको भी धूप में डाली। अब कल उसका आमचूर बनाऊंगी, खल से कूट के और फिर मिक्सर में पीस के छान के रख लेंगे।
आमचूर का भी बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम पड़ता है। और सबसे ज़्यादा तो जब अब कलौंजी हम लोग बनाते हैं तब तो आमचूर की बहुत याद आती है कि कहाँ चला गया होता तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता, खासकर बैंगन में तो। और वैसे कलौंजी किसी की भी बनाओ तो उसमें आमचूर का ही स्वाद अच्छा लगता है। हम नींबू डाल देते हैं, मगर जब गरम चीज़ में, आप लोग नोटिस ना किए होंगे, यदि गरम चीज़ में नींबू डाल दिया जाए तो उसके स्वाद में थोड़ा सा गड़बड़ाहट आ जाता है। तो हम जब खाने के लिए निकालें कोई भी सामान, जब बनाए तो खाने के लिए जब परोस लें तब नींबू डालें तो ठीक रहता है। मगर कलौंजी में फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता जो आमचूर से आता है। और बताइए फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आज मैं शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ और अभी बहुत सारे काम हैं मेरे को। मैं एक आध दो गाने भी गाई, फिर यहाँ कोई ना कोई आ ही जाता है तो वो भी पूरा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है, धीरे से हो जाएगा। मच्छर काटते हैं, इस समय मच्छर बहुत आने लगे हैं। और मैं पूजा के कमरे में अलमारी में बैठी हूँ छिप के। फोन गिर गया था। इस टाइप को बैठी हूँ, इधर देखिए, इधर सामान इधर सामान, और मैं आँख मूंद के बैठी हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टीवी का शोर है। 2 टीवी चलती हैं, एक बाबूजी के कमरे में और एक हॉल में। तो मैं यहाँ आ गई हूँ। अब ऊपर जाऊँगी, लाइट गोल हो जाती है, ऊपर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है तो मेरे को डर लगती है। मम्मी चिल्लाने लगी कि रात में कहाँ चली गई हो, ठंडी में सोती नहीं हूँ, आधी रात तक बैठी रहती हो। और रानी मेरी पढ़ती रहती है, कल उसका पेपर है तो सुबह उठना होगा, उसके लिए टिफ़िन बनाना होगा। कल देव भी जाएगा, कल देव की भी परीक्षा है। आज नया ड्रेस पहना है। लॉकडाउन में बच्चों के सारे ड्रेस छोटे हो गए, बच्चे स्कूल नहीं गए और आज परीक्षा देने जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, कल परीक्षा देने जाएगा, सॉरी। आज ड्रेस पहना था, अभी रात में दिखा रहा था, कल उसको दिखाऊंगी मैं, स्कूल जाएगा जब तैयार होके। तो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा, जितना लिखे अब देवा हमारा जाके। और बच्चे खुश होते हैं तो मन बहुत अच्छा लगता है, सच में। बच्चों से तो ही जीवन है, मगर जब बच्चे समझें इस बात को तब। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं समझते हैं। बहुत सारे बच्चे तो अपने माँ बाप को दुश्मन मानने लगते हैं कि हमारे माँ बाप दुश्मन हैं। अपने कमियों के कारण मानने लगते हैं माँ बाप को दुश्मन, पर कोई बात नहीं है। और पोंगा मामा मेरा झाँक के चला गया, पढ़ाई करेगा अभी रात में, बुआ को जगाएगा पूरी रात। कल पेपर है उसका। अभी हम लोगों को जाना है एक आध जगह घूमने, तो अब बोलती है रानी कि नहीं, अभी मेरा फिजिक्स का पेपर हो जाए तब जाएंगे। कल मैं इडली बनाऊंगी तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। आज जाके दाल चावल सब भिगो के रखना है। मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं यहाँ से। और क्या बताऊँ, सब ठीक है। फिर और कुछ बताऊँगी। अभी मेरा गाना गाने जाना है, गाने की शूटिंग करानी है, और वो शूटिंग कौन करेगा? मेरी रानी। उसके लिए फिर मेरे को रिश्वत देनी पड़ती है, और रिश्वत में क्या देना पड़ता है, उसके हिस्से का जो काम होता है मैं करती हूँ, तब बनाती है मेरी वीडियो। नहीं बनाती इतनी बदमाश है। आजकल रिश्वत का ज़माना है, बिना रिश्वत के कहाँ कोई कुछ काम करता है। इसलिए रानी मेरे से बहुत ज़्यादा रिश्वत लेती है। और हो गया फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। हाँ, भूल गई, मेरी एक ननद कल कमेंट्स में कहीं कि कुमुद इतना कम तेल डाली हो जी। तो मैं इसलिए कम तेल डालती हूँ दीदी कि मेरे भाई को बहुत कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मेरे नीलू को। वो 4 महीने से सिर्फ भुर्ता रोटी खा रहा है, भरता ही बनता है उसके लिए। तो यदि कोई सब्जी बनाओ तो लगता है नीलू खा लेगा। सब्जी बनाओ, कढ़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ तो राई के तेल से, तो थोड़ा सा तेल डाल के बनाते हैं। वैसे सेहत के लिए तेल कम खाना ही अच्छा होता है,
आजकल के तेलों में कितनी मिलावट होती है, खासकर रिफाइंड तेल तो बिल्कुल जहर है। तो अब क्या किया जाए, खाना तो पड़ता ही है आदमी को। तो इसलिए बिल्कुल कम तेल डाल के मैं सब्जी बनाती हूँ। और ये भी एक कला है दीदी कि कम तेल में स्वादिष्ट खाना बनाना। एक हुनर किसी के पास होता है, सबके पास नहीं होता है। इसलिए आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैं कम तेल डालती हूँ। एक तो मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं आया, आप करी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप करिए। अब देखती हूँ, ट्राई करती हूँ अपने चैनल को कुछ दिन तक। नहीं कोई पसंद नहीं करेगा तो क्या मतलब का फिर, जब किसी को पसंद ही नहीं होगा तो मैं क्यों बिना मतलब का मेहनत करूँ, तो बंद कर दूँगी भाई। इसीलिए मेरे चैनल को आप देखें, पसंद करें। और आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे हमेशा याद करें चैनल के द्वारा और देखें और पसंद करें। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। एक बात बताना तो मैं भूल गई कि मैं बहुत हंसती बहुत हूँ, तो आप लोग लगता होगा कि क्यों हंसती है पागलों जैसे, मगर मेरे को अपने आप को देख के हंसी आने लगती है। मेरी आदत है हंसना, मेरी आदत में शामिल है। मैं मुंह बंद करके एक मिनट नहीं रह सकती। मेरे से सब कुछ सब कोई ले ले, मगर मेरी हंसी कोई ना ले भाई। मेरे को हंसने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं मुंह बना के एक मिनट नहीं रह सकती, दुख हो सुख हो कुछ भी हो। और जल्दी से कोई ना कोई रास्ता मैं ढूंढ लेती हूँ अपने खुश होने का। हो गया तो इसलिए मेरी हंसी को आप लोग इग्नोर करें। और मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो अपना चेहरा देख के ही मेरे को हंसी आती है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। किसी को मेरी हंसी अच्छी ना लगे तो भी मेरी इस हंसी की तरफ ध्यान ना देके मेरे चैनल को ज़रूर देखें। बस यही विनती है, मेरी प्रार्थना है, जो भी है तो आप मानिए। और धन्यवाद।